ठीक है लोगों, मुसलमान चर्चों को पसंद नहीं करते। क्या आपको वो मशहूर वीडियो याद है? ये चैडवेल हीथ है। मैं नहीं जानता आप इसे क्या कहेंगे, एक शहर या लंदन का उपनगर। वो आदमी मुसलमान था, ठीक है। कई लिपस्टिक मुसलमानों ने इसे अलग थलग घटना बताया, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, ये स्पेन है, लेकिन एक नाराज मुसलमान द्वारा तोड़फोड़ की गई। ये एल पोजिलो स्पेन में हुआ था। इसे देखो, उत्तर अफ्रीकी मुस्लिम एक इटालियन महिला को चर्च में परेशान कर रहा है। तुम क्या तुम ईसाई हो? तुम ईसाई हो? इंशाअल्लाह या रब। ये अरबी में एक अच्छा शब्द है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। दोस्तों, जब मैं यहाँ टंगी हुई चीज़ों को देख रहा था, मेरी हाथ कांपने लगी। सच में गर्मी और बदबू से। कितनी सरसरी गंध। देखिए वे किस तरह के लोगों को भेज रहे हैं, और देखिए आप किस तरह के लोगों को ला रहे हैं, क्योंकि फिर से वो इसके अलावा कुछ और जानता ही नहीं। वो एक बेहद तानाशाही मुस्लिम समाज से आया है, जहां वो चर्च देखने का आदी नहीं है। वो सहिष्णुता की अवधारणा को नहीं समझता। वो यहाँ नाव से आया है, और वो एक क्रॉस को देखता है और कहता है, एक सितारा गुस्से और क्रोध से कांप रहा है। मैं इस क्रॉस को तोड़ना चाहता हूँ। नमस्ते, आप कैसे हैं? वो मुझे एक बात पूछनी है। ये एक नाव है हाँ, चर्च की। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसके लिए यहाँ प्रार्थना करूँ? हाँ, ठीक है। ये गरीब भोले भाले ईसाई लोग, हे भगवान। मेरी जिंदगी के अंत में क्या तुम मुझे लुभा रहे हो? अगर मुमकिन होता तो मैं अभी उसके माता पिता को मार देता। इन्हें देखो, इनमें कितना गुस्सा है। देखो, इनमें कितना गुस्सा और क्रोध है। इसे देखो, ये लोग चर्चों में जाते हैं और प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं और कुरान पढ़ना शुरू कर देते हैं। वे चर्च के अंदर बैठे हैं। और किताब में मिम यमधन का जिक्र करो। इसे देखो, एक और मुसलमान इटली के चर्च में घुसकर तोड़फोड़ करता है। देखो, वो वही ऊपर है। देखो, वो है क्रॉस। वो उसे तोड़ता है, उसे पैरों तले रौंदता है। उसके दिमाग में वो बुराई के चिन्हों या बुराई के प्रतीकों को नष्ट कर रहा है, क्योंकि मोहम्मद ने भी यही किया था। मोहम्मद ने सभी चर्चों को ध्वस्त किया था। ऐसा नहीं था, उसके मरने के समय के शब्द थे, भगवान यहूदियों और ईसाइयों को श्राप दे। इसे देखो, यीशु और माता मरियम की यह मूर्ति बनाना। मैं आपको बता रहा हूं, मुसलमान ऐसा हमेशा करते हैं। मैं ये जानता हूं। इसे देखो, फिर से मुसलमान कितना आक्रामक है। जाओ, नहीं। एक पादरी की ओर उसे पीटने की धमकी देते हुए, कुत्ते की तरह भौंकते हुए। ये लोग पश्चिम में घुस चुके हैं, ठीक है। तुम लोगों ने अपने साथ क्या कर लिया दोस्तों? तुम लोगों ने अपने साथ क्या कर लिया? इन्हें जंजीरों में डालना चाहिए था, लेकिन हम यहाँ हैं। तो अब जब आपको पता चल गया है कि किस तरह के लोग पश्चिम में आ गए हैं, तो अब खुद से पूछिए कि ये चर्च जो सैकड़ों सालों से खड़े हैं, अचानक इतने ज्वलनशील क्यों हो गए, वो भी अमेरिका में। ये देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां आगजनी है। काउंसिल वुमेन लिया हॉल्टन पोप ने प्रशासन को पहले ही आगाह किया था। सबसे चुनौतीपूर्ण ये है कि कल दोपहर मैंने प्रशासन को एक और आग लगने की चिंता बताई थी, और कुछ घंटों बाद वही हो गया। ये एक समस्या है। ये घटना ठीक 6 महीने बाद हुई है, जब पूर्व सेंट एनी चर्च में 4 अलार्म वाली आग लगी थी, जिससे अनुमानित $6 लाख का नुकसान हुआ था। मेरे इलाके में और उसके आसपास कई वरिष्ठ नागरिक रहते हैं, और इसलिए ये उनके स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता है। बदहाली के अलावा भी वे अब भी सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है।
जबकि मैंने आपको वो दिखाया जो आपने अभी देखा। वे नफरत करते हैं। आप समझ नहीं सकते कि गैर मुस्लिम पूजा स्थलों के लिए उनके दिल में कितनी नफरत है। वैसे वे ये जापान में भी कर रहे हैं। या सड़क के उस पार छोड़ी गई इमारतों में। जनवरी में आग के बाद ध्वस्तीकरण पर चर्चा हुई। हेल्टन पोप स्कूल गिराने को जरूरी मानती हैं, लेकिन चाहती हैं कि चर्च संरक्षित रहे। खुद शहर के लिए अगर हम इसे ध्वस्त करते हैं तो इसमें हमें बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन ये खर्चे मालिक पर डाल दिए जाते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं आपको और दिखाता हूं। इसे देखिए। CBS न्यूयॉर्क के अनुसार न्यूयॉर्क सिटी फायर डिपार्टमेंट ने निष्कर्ष निकाला है कि हाल ही में ऐतिहासिक क्रिश्चियन चर्च में लगी आग जानबूझकर लगाई गई थी। अपराधी कौन है, हमें अब भी नहीं पता। मुझे लगता है कि हमें पता है कि वे कौन हैं। FDNY का कहना है कि ब्रुकलिन के ऐतिहासिक चर्च को पूरी तरह जला देने वाली आग जानबूझकर लगाई गई थी। जांचकर्ता अब 19 जून को साउथ ब्रंसविक रिफॉर्म चर्च में लगी आग को आगजनी का मामला मान रहे हैं। ये ऐतिहासिक चर्च 1863 में बनाया गया था। पादरी बताते हैं कि आग लगने से पहले वहां हर हफ्ते सभा होती थी और वो खाद्य सहायता केंद्र भी थी। आग में सब नष्ट हो गया। चर्च को पूरी तरह से गिराकर फिर से बनाना पड़ेगा। हम सभी जानते हैं कि सबसे अधिक संभावना है कि यह किसी मुस्लिम का काम है। तो चलिए एआई से पूछते हैं कि वह क्या सोचते हैं। अरे ग्रुप, कितना संभावना है कि यह किसी मुस्लिम ने किया हो, मुझे प्रतिशत में बताओ। तो ये रही रिपोर्ट। चलिए देखते हैं एआई क्या सोचता है। और एआई के अनुसार अधिकतम 10 से 15% संभावना है कि इस चर्च को जलाने के लिए कोई मुस्लिम जिम्मेदार था। तो जाहिर है हम जानते हैं कि ये सब बकवास और बेकार है और ये बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता। हम जानते हैं कि ये किसी मुस्लिम ने किया है, लेकिन ये दिखाता है कि एआई और उदारवादी मीडिया इस्लाम और मुसलमानों के प्रति पक्षपाती है। और ये सब उस उदारवादी प्रचार के कारण है जो लगातार मुख्य धारा में फैलाया जाता है। अगर मुसलमान नहीं तो वो वोक लोग हैं। लेकिन मैं सोचता हूं वोक लोग होमोफोबिक मस्जिदों को क्यों नहीं जलाते। इसे देखो, न्यूयॉर्क में 4 चर्च जल गए हैं। हम समझ सकते हैं क्यों। क्योंकि वहां एक मुसलमान प्रभारी है और उसने कुछ नहीं कहा। देखो, न्यूयॉर्क सिटी में 4 चर्च जलाए गए हैं और उस बेचारी बिल्ली को देखो। ठीक है, बस आपको बता दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि उनमें से 100% चर्च मुसलमानों ने जलाए हैं। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। जाहिर है, ऐसा कहना सांख्यिकीय रूप से असंभव और बेवकूफ़ी होगी। लेकिन उनमें से एक बड़ा प्रतिशत शायद मुसलमानों द्वारा जलाया गया है, क्योंकि वे इससे नफरत करते हैं। इसे देखो। और इसमें विश्वास करना इतना मुश्किल क्यों नहीं है। देखो, पाकिस्तान या इंडोनेशिया जैसे देशों में चर्च जलाए जा रहे हैं और इसमें विश्वास करना इतना मुश्किल क्यों नहीं है, क्योंकि मुस्लिम देशों में, यहाँ तक कि इंडोनेशिया जैसे देशों में भी चर्चों को जलाया जा रहा है। ये बहुत आम बात है। पाकिस्तान में भीड़ ने ईश निंदा के आरोपों पर कई चर्च जला दिए। सिर्फ 2023 में करीब दर्जन भर चर्च जला दिए गए। हर जगह यही हाल है, हर जगह। यह स्कॉटलैंड है। फिर से, ये एक बहुत अजीब घटना है। ये अजीब नहीं है, लेकिन किसी वजह से ये बहुत अजीब है। चर्च अचानक स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, मुझे लगता है आयरलैंड में भी, फ्रांस में बेहद ज्वलनशील हो रहे हैं। फ्रांस और कनाडा में कई चर्च जलाए गए हैं। मैं कई अमेरिकियों को कहते सुनता था, इसे अमेरिका में आजमाओ, देखो क्या होता है। दोस्तों, जो इच्छा करते हो उससे सावधान रहो। ये अमेरिका में भी हो रहा है। ये अमेरिका में हो रहा है। और अंदाज़ा लगाओ, क्या ये अचानक जापान में भी हो रहा है, लेकिन इस बार शिंटो मंदिर हैं। दर्जनों शिंटो मंदिर, जिनमें से एक हिरोशिमा में है, जो परमाणु हमले को भी झेल गया था, कुछ महीने पहले जला दिया गया। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। मैंने आपको अभी दिखाया कि मुसलमान कैसा महसूस करते हैं। और देखिए, देखिए, देखिए ममदानी कितने दयनीय हैं। उन्होंने इन 4 गिरजाघरों के जलाए जाने के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। लेकिन एक मस्जिद में
चाकू से हमला हुआ था इस महीने की 5 जुलाई को, और उन्होंने ये ट्वीट लिखा, 6.5 मिलियन व्यूज। वो कहते हैं, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं, लेकिन मजेदार बात यह है कि जैसा कि पता चला, चाकू से हमला भी एक और मुस्लिम ने ही किया था। शेख हक उनका नाम था। और फिर वो अचानक चुप हो गए। ये देखिए, ये है पाकिस्तान। मैंने ये 2021 में लिखा था। मुस्लिम देशों में चर्च बार बार जलाए और गिराए जाते हैं। ऐसे में जब मुस्लिम पश्चिमी देशों में जाएंगे तो क्या होगा? यही कारण है। इसे देखो, ये एक गरीब ईसाई कह रहा है। मैंने ये सबटाइटल्स 6 साल पहले फिर से डाले थे। ये देखिए जी, सीरिया ने आज हमारा सब कुछ तोड़ दिया। यहाँ पे एयरफोर्स लंबार में यहाँ तक कि सरकार भी चर्चों को गिरा देती है, लेकिन वे मस्जिद को गिराने की हिम्मत नहीं करते, चाहे वो अवैध रूप से बनी हो। इसे देखो, पाकिस्तान एक चर्च को नष्ट कर रहा है। इस पर लिखा है सेंट जोसेफ कैथोलिक चर्च। इसे देखिए, आपको क्या लगता है जब ये लोग आपके देश में आएंगे तो क्या होगा? आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है?